बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। जहां एक और उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चलता है अवैध निर्माण के नाम पर, वहीं दूसरी ओर यह सवाल उठता है जब वहीं बुलडोजर कानून को ताक पर रखकर चलाया जाता है तो जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्यवाही क्यों नहीं होती? क्या इंसाफ सिर्फ कमजोरों के लिए है? क्या बुलडोजर अब न्याय का नया चेहरा बन गया है या फिर सत्ता की ताकत का हथियार? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे क्यों सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार की कार्यवाही पर सवाल उठाए, क्या बुलडोजर राजनीति का असली सच, और सबसे अहम कब होगी उन अफसरों पर कार्यवाही जो कानून के नाम पर कानून तोड़ते हैं। यूपी के सीएम और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता सीएम योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर इंसाफ आए दिन सुर्खियों में रहता है। कुछ लोग इसे सही ठहराते हैं तो कुछ लोग इसे गैर कानूनी मानते हैं। वरिष्ठ पत्रकार तबलीन सिंह ने इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित एक लेख में सीएम योगी के बुलडोजर न्याय पर अपने विचार व्यक्त किए। वह लिखती हैं, पिछले हफ्ते एक अखबार के पहले पेज पर एक छोटी सी लड़की की तस्वीर छपी थी। वह अपने स्कूल की किताबों को हाथ में पकड़े हुए थी ताकि बुलडोजर से उन्हें बचा सके जो उसके घर को तोड़ रहा था। यह तस्वीर देखकर शर्मिंदगी, दुख और गुस्सा महसूस हुआ। वह आगे लिखती हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिन्हें लोग बुलडोजर बाबा कहते हैं, इसे न्याय मानते हैं, लेकिन इस तस्वीर ने सुप्रीम कोर्ट का ध्यान खींचा। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते फैसला दिया कि लोगों के घरों को इस तरह तोड़ना अमानवीय और गैर कानूनी है। कोर्ट ने कहा कि आश्रय का अधिकार भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 का अहम हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी बुलडोजर न्याय के खिलाफ फैसला दिया था, लेकिन इस बार उसने प्रयागराज नगर निगम को आदेश दिया कि जिन लोगों के घर तोड़े गए हैं उन्हें 10-10 लाख का मुआवजा दिया जाए। यह मुआवजा छोटा सा है, लेकिन कोर्ट ने साफ कहा कि बुलडोजर से घर तोड़ना न्याय नहीं है। जब प्रयागराज जाकर उन लोगों से बात की जिनके घर बिना नोटिस के तोड़े गए तो एक प्रोफेसर ने बताया कि जब उनका घर तोड़ा गया तब वह बाहर थे। उनके 1000 से ज्यादा किताबों की लाइब्रेरी नष्ट हो गई, जिससे उनका दिल टूट गया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से न्यायपालिका पर कुछ भरोसा लौटा है। यह भरोसा तब कम हुआ था जब जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से अध जले 500 के नोटों का ढेर मिला था। इसके बाद टीवी पर बहस और अखबारों में लेख छपे, लेकिन बात सिर्फ जजों की नियुक्ति तक सीमित रही। एक वकील ने कहा कि असली समस्या निचली अदालतों में है, जहां आम आदमी को न्याय मिलना मुश्किल है। मुंबई में सड़क पर रहने वालों की मदद करने के लिए अनुभव से पता चला कि निचली अदालतों में गंदे गलियार और महंगे वकील आम लोगों के लिए परेशानी का सबब हैं। तबलीन सिंह कहते हैं कि आम आदमी कोर्ट तभी जाता है जब वह मजबूर हो। वकीलों की फीस और सालों तक चलने वाले केस के कारण लोग हताश हो जाते हैं। आतंकवाद, हत्या, ड्रग्स और रेप जैसे केस भी कोर्ट में इतने लंबे चलते हैं कि पीड़ित और अपराध दोनों भूल जाते हैं। इसलिए सोशल मीडिया पर लोग बुलडोजर के घर तोड़ने को सही मानते हैं। प्रयागराज में जिनके घर तोड़े गए, योगी आदित्यनाथ का मानना था कि वह एक गैंगस्टर की थी, लेकिन बुलडोजर बाबा को समझाना मुश्किल है कि गैंगस्टर को भी कोर्ट में सुनवाई का हक है। जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से नोट मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तारीफ करना मुश्किल हो गया है। यह दुखद है कि इस मामले से न्याय सुधार की कोशिश शुरू नहीं हुई। निचली अदालतों में कुत्ते गाय घूमते हैं और जज ढहते फाइलों के बीच बैठते हैं। बीजेपी के मुख्यमंत्री बुलडोजर को कानून का रास्ता बना रहे हैं, जो गलत है। तो दोस्तों, सवाल सिर्फ ये नहीं है कि बुलडोजर चला, सवाल ये है कि क्या कानून सबके लिए बराबर है? जब सरकार से सवाल पूछे जाते हैं तो जवाब भी जिम्मेदारी से आने चाहिए, क्योंकि अगर कार्रवाई चुनिंदा लोगों पर हो और अफसरशाही पर चुप्पी, तो ये इंसाफ नहीं राजनीति बन जाता है। अगर आप भी मानते हैं कि कानून की रक्षा के नाम पर कानून तोड़ा जाना चाहिए तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट में बताएं, और हाँ, ऐसे और जरूरी मुद्दों पर बात करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।